हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो क्लासेस। आज की डिक्टेशन में हम 12 महत्वपूर्ण पेज की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक ही मैटर को दो भिन्न भिन्न गति से बोलेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। साधारणतया भारतीय राजनीतिक पार्टियों संवैधानिक नियमों का पालन करती है और सार्वजनिक रूप से स्थापित नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, और अगर करती भी है तो नियमानुकूल सत्याग्रह के द्वारा। कोई भी पार्टी का सदस्य सबसे पहले नियमानुसार सदस्यता ग्रहण करता है और साम्यवाद के नियमों पर चलता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की तरह सचिवालय नहीं है, लेकिन अलग अलग भागों में विभाजित मिनी सचिवालय अवश्य है। लेकिन हमारे मंत्री सकारात्मक कार्यों की बजाय स्थानांतरण प्रक्रिया में ही लगे रहते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि सुविधाजनक स्थानांतरण ही किए जाएं। देश की संसदीय पार्टियां जनता को चुनाव के समय संबोधित करते हुए कहती है कि सर्वोपरि न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना की जाएगी। राजनीतिक पार्टियों का कदम स्वागत योग्य है और न्यायपालिका के प्रति संवेदनशीलता को भी सुनिश्चित करता है, और होना स्वाभाविक भी है। लेकिन दल बदल के मामले में जैसी संवेदनशीलता पार्टियां दिखाती है, उसका स्पष्टीकरण भी संदिग्ध है। यह बात सही है कि समयानुसार स्वराज्य की परिकल्पना हर संसदीय पार्टी में होती है, लेकिन सार्वभौमिक पार्टियों ने एक जवाहरलाल नेहरू जैसे सर्वोच्च नेता की नीतियों को भी हाशिए में परिवर्तित कर दिया। सहिष्णु होने के जैसे नेताओं ने किए स्वाधीनता के बाद सर्वस्व भुला दिए गए हैं। आज सभी पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों को संप्रदाय को राजनीति का प्रमुख आधार मानती है। सांस्कृतिक मूल्यों का जैसा हाल आज हुआ है, वैसा स्वाधीनता से पूर्व भी नहीं था। सभी संसदीय पार्टियों को इसमें संरचनात्मक सुधार करने होंगे और संगठनात्मक तरीके से स्वार्थ को परे रखकर संविधान में संशोधन करना होगा। संसाधनों के विकल्प बढ़ाने होंगे। आज छोटी छोटी पार्टियों को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह सौंप दिए हैं और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रही है। यह संसदीय शासन प्रणाली में उचित नहीं है। आए दिन चुनाव आयोग संवाददाता सम्मेलन में सरकारी तौर पर चुनाव पार्टियों को सलाह मशवरा देता रहता है, जो कि सही मायने में स्वीकार्य नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। पुनः शुरू। साधारणतया भारतीय राजनीतिक पार्टियों संवैधानिक नियमों का पालन करती है और सार्वजनिक रूप से स्थापित नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, और अगर करती भी है तो नियमानुकूल सत्याग्रह के द्वारा। कोई भी पार्टी का सदस्य सबसे
पहले नियमानुसार सदस्यता ग्रहण करता है और साम्यवाद के नियमों पर चलता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की तरह सचिवालय नहीं है, लेकिन अलग अलग भागों में विभाजित मिनी सचिवालय अवश्य हैं। लेकिन हमारे मंत्री सकारात्मक कार्यों की बजाय स्थानांतरण प्रक्रिया में ही लगे रहते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि सुविधाजनक स्थानांतरण ही किए जाएं। देश की संसदीय पार्टियां जनता को चुनाव के समय संबोधित करते हुए कहती है कि सर्वोपरि न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना की जाएगी। राजनीतिक पार्टियों का कदम स्वागत योग्य है और न्यायपालिका के प्रति संवेदनशीलता को भी सुनिश्चित करता है और होना स्वाभाविक भी है। लेकिन दल बदल के मामले में जैसी संवेदनशीलता पार्टियां दिखाती हैं, उसका स्पष्टीकरण भी संदिग्ध है। यह बात सही है कि समयानुसार स्वराज्य की परिकल्पना हर संसदीय पार्टी में होती है, लेकिन सार्वभौमिक पार्टियों ने एक जवाहरलाल नेहरू जैसे सर्वोच्च नेता की नीतियों को भी हाशिए में परिवर्तित कर दिया। सहिष्णु होने के जैसे नेताओं ने किए स्वाधीनता के बाद सर्वस्व भुला दिए गए हैं। आज सभी पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों को, संप्रदाय को राजनीति का प्रमुख आधार मानती हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का जैसा हाल आज हुआ है, वैसा स्वाधीनता से पूर्व भी नहीं था। सभी संसदीय पार्टियों को इसमें संरचनात्मक सुधार करने होंगे और संगठनात्मक तरीके से स्वार्थ को परे रखकर संविधान में संशोधन करना होगा। संसाधनों के विकल्प बढ़ाने होंगे। आज छोटी छोटी पार्टियों को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह सौंप दिया है और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रही है। यह संसदीय शासन प्रणाली में उचित नहीं है। आए दिन चुनाव आयोग संवाददाता सम्मेलन में सरकारी तौर पर चुनाव पार्टियों को सलाह मशविरा देता रहता है, जो कि सही मायने में स्वीकार्य नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।